Good morning, everyone. Let's start chapter 1 of class 9th, number system, exercise 1.2. Our first question is state whether the following statements are true or false and justify your answers. आपको स्टेटमेंट्स को पढ़ना है और ये बताना है कि वो ट्रू है, सही है या गलत है या फॉल्स है, और अपना आंसर भी जस्टिफाई करना है कि जो आप बोल रहे हैं कि ये ट्रू है तो वो क्यों है और फॉल्स है तो क्यों है. तो फर्स्ट स्टेटमेंट सेड एवरी इर्रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर. आपसे बोला गया कि हर एक इर्रेशनल नंबर जो है वो एक रियल नंबर है. अब आपको बताना है कि ट्रू है या. So first we know that irrational numbers are the numbers that cannot be converted in the form of p by q. हमने रेशनल नंबर्स जब पढ़े थे तो हमने क्या पढ़ा था कि वो क्या होते हैं, p by q की फॉर्म में होते हैं, और जो डिनोमिनेटर होता है यानी जो q होता है, क्या वो जो होता है वो नॉट इक्वल्स टू जीरो होता है. बट इसी का बिल्कुल उल्टा होते हैं इर्रेशनल नंबर्स. वो कहते हैं कि हमें सबको पता है कि जो इर्रेशनल नंबर हैं वो नंबर्स हैं जिनको हम कन्वर्ट नहीं कर सकते किसी फ्रैक्शनल फॉर्म में, यानी कि हम कन्वर्ट नहीं कर सकते p बाई q की फॉर्म में, और जहाँ पे जो p और q है वो इंटीजर्स तो होंगे पर जो q होगा वो नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो होगा. और रियल नंबर्स कौन से होते हैं? रियल नंबर्स आपके वो नंबर्स होते हैं जिसमें आपके दोनों ही रैशनल हो चाहे इर्रेशनल हो, दोनों ही नंबर्स उसमें इंक्लूडेड होते हैं. तो इन केस अगर हम कहें कि क्या जितने भी इर्रेशनल नंबर है वो रियल नंबर्स है, यस ऑफ कोर्स हम कह सकते हैं कि ये स्टेटमेंट ट्रू है कि सारे इर्रेशनल नंबर जो हैं वो आपके क्या होते हैं, रियल नंबर्स का पार्ट होते हैं. लेट्स सी द सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. द सेकंड पार्ट सेड एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ अंडर रूट एम वेयर m इज़ अ नेचुरल नंबर. अब आपसे बोला जा रहा है कि नंबर लाइन पे अगर हम कोई एक नंबर लेते हैं अंडर रूट m की फॉर्म में, तो जहाँ पे बेशक जो अंडर रूट के अंदर वाला नंबर है वो एक नेचुरल नंबर हो, यानी कुछ भी नंबर हो सकता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9. अब वो नेचुरल नंबर होने के बावजूद क्या हम उसे पॉइंट कर सकते हैं अंडर रूट m की फॉर्म में नंबर लाइन पर? तो हमें सबको पता है कि हम कौन से नंबर्स नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव. तो हमने पहले ही लिखा वी नो दैट ऑन अ नंबर लाइन वी कैन रिप्रेजेंट नेगेटिव्स एज वेल एज द पॉजिटिव नंबर्स. और हमें सबको पता है कि वी नो दैट वी कैन नॉट गेट अ नेगेटिव नंबर आफ्टर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर. किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट लेने के बाद उसे हम नेगेटिव में भी कन्वर्ट नहीं कर सकते. तो नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव की कंडीशन आ गई. तो हम कह सकते हैं कि ये स्टेटमेंट बिल्कुल फॉल्स है. हम बेशक अंडर रूट m वाली जो आपकी डिजिट है अंदर अंडर रूट के, वो बेशक एक नेचुरल नंबर है वेयर m इज़ अ नेचुरल नंबर, पर हम कंक्लूड करते हैं, हम ये बोल सकते हैं दैट नॉट एवरी नंबर पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इन द फॉर्म ऑफ अंडर रूट m. तो हम उसे अंडर रूट m की फॉर्म में उसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते. तो एवरी पॉइंट दो वी कंक्लूड दैट नॉट एवरी नंबर point on the number line is in the form of under root m where m is a natural number. Let's see the third part of this question. It said every real number is an irrational number. अभी हमने फर्स्ट पार्ट में क्या पढ़ा कि क्या हर इर्रेशनल नंबर एक रियल नंबर का पार्ट है, विच इज़ वेरी ट्रू, क्योंकि रियल नंबर में आपके रैशनल और इर्रेशनल दोनों ही नंबर्स आते हैं. पर यहाँ पे वो बोलते हैं कि क्या हर रियल नंबर एक इर्रेशनल नंबर हो सकता है. सो वी नो दैट इर्रेशनल नंबर सेम वही डेफिनेशन डालेंगे कि पी बाई क्यू की फॉर्म में हम कन्वर्ट ही नहीं कर सकते, जहाँ पे पी और क्यू जो हो आपका एक इंटीजर हो और क्यू जो हो आपका नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो हो. और रियल नंबर्स आप जानते ही हैं एक कलेक्शन होती है, एक ग्रुप है जिसमें हम रैशनल और इर्रेशनल दोनों ही नंबर डालते हैं. सो वी कैन कंक्लूड दैट एवरी इर्रेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर. हम कह सकते हैं कि हर इर्रेशनल नंबर जो है वो रियल नंबर का पार्ट होगा, लेकिन every real number is not an irrational number. पर हर रियल नंबर irrational नंबर नहीं होता. Therefore we conclude that every real number is not a rational number too. तो वो हम कह सकते हैं, हम कंक्लूड कर सकते हैं कि जो भी हमारे रियल नंबर्स हैं वो इर्रेशनल नंबर्स, हर रियल नंबर इर्रेशनल नंबर नहीं होता. पर इसका बिल्कुल वाइसा वर्सा, इसका बिल्कुल उल्टा, हर इर्रेशनल नंबर रियल नंबर का पार्ट होगा. तो ये स्टेटमेंट पूरे तरीके से फॉल्स है. तो हम कह सकते हैं कि दैट दिस स्टेटमेंट इज टोटली फॉल्स. वाई? Because every rational number is a part of real number, but every real number is not a part of irrational number.
Our question number 2 of this exercise is, are the square roots of all positive integers irrational? कहता है कि जितने भी स्क्वायर रूट्स होते हैं किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर रूट रहेगा क्या वो हर बार इरेशनल होगा? इफ़ नॉट, अगर नहीं तो गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट। तो कोई एक एग्जाम्पल से समझाएं कि भाई जो भी आप एक पॉजिटिव इंटीजर ले रहे हैं रूट में, स्क्वायर रूट में, वो ज़रूरी नहीं कि हर बार वो एक इरेशनल ही हो। तो गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज़ अ रैशनल नंबर, और एक ऐसे एग्जाम्पल से समझाएं जो एक रैशनल नंबर भी निकले। तो वी नो दैट द स्क्वायर रूट ऑफ एवरी पॉजिटिव इंटीजर विल नॉट यील्ड एन इंटीजर। अगर हम एग्जाम्पल लें सपोज अंडर रूट 4 आपको पता है कि जब आप उसे रूट से निकालेंगे तो वो किसका स्क्वायर होता है? 2 का, क्योंकि 2 × 2 गिव्स यू 4। कोई भी रूट के अंदर वाली जो भी संख्या आपको दे रखी है, इंटीजर आपको दे रखा है पॉजिटिव इंटीजर, उसको आप रूट से तभी बाहर निकाल सकते हैं जब वो किसी टेबल में, जिस भी टेबल में आ रहा है उतने पे ही आए जितने का वो टेबल है। सपोज हमने 4 की बात करी तो 2 × 2 यानी 2 के टेबल में वो कहाँ पर आ रहा है? 2 पर ही आ रहा है। तो अंडर रूट 4 जो है वो आपको क्या दे गया स्क्वायर रूट से निकलने के बाद? एक पॉजिटिव इंटीजर 2 विच इज़ एन इंटीजर, जो कि एक इंटीजर है। बट अगर हम वही बात करें अंडर रूट 7 की या अंडर रूट 10 की, तो वो क्या है आपकी? गिव एन इरेशनल नंबर, दे विल गिव अस इरेशनल नंबर, एक इरेशनल नंबर देंगे। तो हम कह सकते हैं, हम कंक्लूड कर सकते हैं कि हर स्क्वायर रूट वाली डिजिट इरेशनल नहीं होगी। तो आवर थर्ड क्वेश्चन इज, शो हाउ अंडर रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। अभी हमने बात करी कि नंबर लाइन पर हम या तो पॉजिटिव इंटीजर्स ले सकते हैं या नेगेटिव इंटीजर्स ले सकते हैं और रूट वाली डिजिट्स नहीं ले सकते। पर अगर इफ़ कंडीशन कोई ऐसी आती है जिसमें बोला जाए कि अंडर रूट 5 या अंडर रूट 3 या अंडर रूट 2 कोई ऐसा नंबर आपको लेने को बोल दिया जाए, तब आप क्या करेंगे? तो हमने एक पाइथागोरस थ्योरम सीखी थी जिसमें हम क्या करते थे, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू होता था किसके? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के। तो बिल्कुल आपको वही करना है, जो भी आपको रूट डिजिट दी जाए, सपोज यहाँ पे अंडर रूट 5 दिया हुआ है, सबसे पहले तो आप उसे अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस सॉल्व करेंगे। अंडर रूट 5 को जो भी आपको दे रखी है डिजिट, उसको आप हाइपोटेन्यूज की तरह लेंगे। तो हमने क्या लिया? अंडर रूट 5 का स्क्वायर लिया एज अ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल्स टू क्या होता है? परपेंडिकुलर प्लस बेस। आप इसी को ही इस तरीके से तोड़ें कि आपका परपेंडिकुलर और बेस जो कि हमेशा हाइपोटेन्यूज से छोटा रहता है उसको वो ही करें। तो हमने क्या लिया? एक तरफ हमने परपेंडिकुलर 2 ले लिया, एक और प्लस में हमने बेस लिया 1। आप 1 भी ले सकते हैं परपेंडिकुलर और 2 बेस ले सकते हैं, इट्स अप टू यू। दो वी नीड टू ड्रॉ अ लाइन। सबसे पहले आप क्या करेंगे? एक लाइन खींचेंगे। मैंने ए भी नाम दिया है, आप कुछ भी दे सकते हैं। और 1 यूनिट ऑन द नंबर लाइन, 1 सेंटीमीटर की दूरी से। देन ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन सेगमेंट BC ऑफ 2 यूनिट्स। अभी हमने क्या लिया? BC क्या होगा हमारा? परपेंडिकुलर। तो BC हमारा क्या हो गया? 2 यूनिट का लिया हमने, यानी 2 सेंटीमीटर्स का लिया। देन जॉइन पॉइंट C एंड A। तो A से आप उसे C तक यानी एक लंबी लाइन पूरी खींच देंगे टू फॉर्म अ लाइन सेगमेंट BC, ताकि वो B और C, B से भी आगे जा रही है तो वही 1 यूनिट आपने A तक लिया और 1 यूनिट आपने B से आगे C तक लिया। देन ड्रॉ अन आर्क ACD। तो जो आपने 2 सेंटीमीटर्स लिया था वहाँ के टॉप से आप एक आर्क लगाएंगे और वहाँ पे आपको मिलेगा अंडर रूट 5। थ्रू फिगर समझते हैं। बेसिकली आपने A to D एक लंबी एक लाइन ली जिसमें 1 यूनिट का आपने डिफरेंस लिया। अब आपने जो हमने परपेंडिकुलर लिया था 2 यूनिट्स लिया था, पॉइंट B से रख के C पे 2 यूनिट की एक आर्क लगाई आपने। जहाँ पे आपने C को रोका वहाँ से आपने एक आर्क लगानी है, एक सेमी सर्कल सा बना देना है। जहाँ पे भी वो उसके एंड्स ज्वाइन करेंगे वो आपके क्या होंगे? अंडर रूट 5। बेसिकली आपने क्या करा? सबसे पहले A से लेकर D तक एक लाइन खींची, A से B एक लाइन खींची विच इज़ 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट। फिर B से C एक परपेंडिकुलर लिया विच इज़ 2 सेंटीमीटर्स और 2 यूनिट्स यू कैन से। अब आपने C पॉइंट से A पॉइंट को मिला देना है। अब A और B के बीच का जो डिफरेंस है आप उसे नाप लेंगे और उतना ही अपने कंपास को खोल के पॉइंट
ए से या पॉइंट बी से एक पूरी आर्क या सी पे रख के आप एक पूरी आर्क का एक सेमी सर्कल बनाएंगे। तो जहाँ पे वो ज्वाइन हुआ वो आपका क्या होगा, √5। कुछ नहीं करना आपने, नॉर्मल सा एक पाइथागोरस थ्योरम लगानी है जिसमें हाइपोटेनस आपको उसी नंबर को रखना है रूट वाले जो आपको गिवन हो, इज इक्वल्स टू आपको परपेंडिकुलर और बेस उससे छोटा लेना है और उनका भी स्क्वायर करना है। और जो आप लेंगे अकॉर्डिंगली उसे वही आप नंबर लाइन पे शो करेंगे। जैसे मैंने 1 यूनिट लिया तो 1 यूनिट ही मैंने बेस शो करा, और 2 यूनिट्स मैंने अगर उसका परपेंडिकुलर लिया तो 2 यूनिट्स ही शो करा। फिर वहाँ पे उन्हें ज्वाइन करने के बाद एक आर्क लगाई, वहाँ जहाँ पे वो आर्क्स मिली वहाँ उन वो ही पॉइंट्स आपके होंगे √5। थैंक यू।